तो बच्चों, इंडिया में पॉवर्टी की बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि पॉवर्टी आखिर है क्या। सपोज एक आदमी है, उसका नाम है रामचरण। ये आदमी है, उसका नाम है रामचरण, और इसकी वाइफ है शांता देवी। ये दोनों रांची में रहते हैं। रांची एक अर्बन एरिया है, कैपिटल है झारखंड की। दे लिव इन आउटस्कर्ट्स ऑफ रांची इन ओवर क्राउडेड बस्ती। कहाँ रहते हैं? बस्ती में, एक स्लम में रहते हैं ये लोग। तो रामचरण का एक ब्रदर है हु लिव्स इन हजारीबाग। ब्रदर कहाँ रहता है? हजारीबाग नाम की एक जगह पे रहता है। रामचरण और उसके ब्रदर के जो पेरेंट्स दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर रामगढ़। रामगढ़ नाम का कोई एक और गांव है, उसके पास में एक छोटा सा विलेज है, उसमें उसके पेरेंट्स रहते हैं। जो रामचरण के फादर हैं, ही इज अ लैंडलेस लेबर है। इनके पास ना लैंड है, और ये फार्म एक फार्म लेबर है, एक एग्रीकल्चरल लेबर है। तो आप अज्यूम कर ही सकते हैं कि इनकी सैलरी ऑलरेडी बहुत कम होगी। इनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही अनसर्टन होगा, और इनकी इनकम भी बहुत अनसर्टन होगी। इसके बाद अगर हम रामचरण की फैमिली के बारे में और बात करें तो देखिए, रामचरण के 4 किड्स हैं। जो सबसे छोटा बच्चा है, बेबी है, वो 6 मंथ्स का है, और सबसे बड़ा, सबसे एल्डर सन है, वो 12 ईयर्स का है। तो टोटल फैमिली में 6 पीपल हैं, 4 किड्स, रामचरण एंड शांता देवी। टोटल फैमिली में 6 लोग हैं, एंड दीज 6 पीपल लिव्स इन 1 रूम रेंटेड हाउस मेड ऑफ क्ले एंड ब्रिक। बच्चों, क्ले और ब्रिक का बना हुआ सिर्फ एक कमरे का मकान है इनका, एक कमरे का घर है इनका, वो भी रेंटेड है, उसका भी इन्हें रेंट देना पड़ता है। तो कुछ ऐसे मकान में ये लोग रहते हैं विच इज मेड अप ऑफ क्ले एंड ब्रिक। तो अगर इस फैमिली की अर्निंग की बात करें, इस पूरी फैमिली की अगर अर्निंग की बात करें, तो देखिए, जो रामचरण है और इसका जो ब्रदर है, इन दोनों को अपने पेरेंट्स को कुछ अपनी अर्निंग का एक पार्ट देना पड़ता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा पुअर हैं और अपने दोनों बेटों पे डिपेंडेंट हैं। तो रामचरण का सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है इस फैमिली का? ये जो रामचरण के 6 लोगों की फैमिली है, उनका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, देखते हैं। देखिए, रामचरण वर्क एट व्हीट फ्लोर मिल एंड अर्न्स ₹1500 पर मंथ। जो रामचरण है, वही रांची के पास में कोई एक फ्लोर मिल है, व्हीट की फ्लोर मिल है, वहां पे वर्क करता है। वहां पे काम करने के, वहां के लेबर करने के रामचरण को ₹1500 मिलते हैं एक महीने के। एक महीने में सिर्फ 1500 रुपए मिलते हैं रामचरण को। पर बच्चों, अगर व्हीट फ्लोर मिल की बात करें तो व्हीट फ्लोर मिल पूरे 12 महीने चालू नहीं रहती है। साल में कुछ टाइम ऐसा भी आता है जब फ्लोर मिल बंद रहती है। तब रामचरण के पास में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। इसका मतलब इसके पास में कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होता। तो एक साल में कई कई महीने ऐसे बीतते हैं जब रामचरण के पास में अर्निंग 0 होती है। अगर हम शांता देवी की बात करें, जो उसकी वाइफ है शांता देवी, वर्क्स एज मेड एंड अर्न्स ₹800 पर मंथ। जो शांता देवी है, वो एज अ मेड वर्क करती है घर घर जाके, और इनको टोटल ₹800 मिलते हैं हर महीने के। इसके बाद जो इनका 12 ईयर ओल्ड सन है, एल्डर सन है, ही वर्क्स एट टी शॉप, के चाय की दुकान पे काम करता है, एंड ही अर्न्स ₹300 पर मंथ। बच्चों, जब स्कूल जाने की इसकी एज थी, तब से ये तो एक कोई चाय की दुकान है, उस पर काम कर रहा है, और ₹300 हर महीने वो उसको अर्निंग होती है। इसका मतलब टोटल फैमिली की अर्निंग है ₹15 रामचरण के, 800 उसकी वाइफ के, और उसके बेटे के ₹300। तो टोटल फैमिली की अर्निंग है ₹2600 पर मंथ। तो ₹2600 हर महीने की अर्निंग में ये फैमिली अपने रूम का रेंट देती है। इसके अलावा इन ₹2600 में से कुछ हिस्सा इसके पेरेंट्स के पास जाता है, रामचरण के पेरेंट्स के पास जाता है, और जो बचे रुपए हैं, जितने रुपए बच जाते हैं, उसी रुपए में इन्हें अपनी फैमिली का गुजारा करना पड़ता है। तो इतनी कम अर्निंग में हम देखते हैं इनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये लोग कैसे जीते हैं। जस्ट मैनेज 2 मील्स अ डे ऑफ दाल एंड राइस। बच्चों, सुबह और शाम दाल और चावल एक बार मिल जाए तो इनका गुजारा हो जाता है। इसके अलावा इतनी कम अर्निंग के बाद में ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल जाएं। सो नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल। इसके अलावा जो फैमिली के मेंबर्स हैं, वो 2 पेयर ऑफ हैंडमेड क्लोथ्स ओन करते हैं। ओनली 2 पेयर ऑफ हैंडमेड क्लोथ्स। क्लोथ्स भी हैंडमेड हैं, परचेज करे हुए नहीं है। फिर अगर बात करें कि शूज आर लग्जरी। बच्चों, हम लोग बात करते हैं लग्जरियस शूज की, यहां बात हो रही है कि शूज आर लग्जरी। इस फैमिली के लिए जो शूज हैं वो एक लग्जरी है। शूज होना ही अपने आप में एक लग्जरी है। हम बात करते हैं ब्रांडेड शूज की, ब्रांडेड क्लोथ्स की,
और यहाँ पे इन लोगों की ऐसी सिचुएशन है कि इन्हें न पहनने के लिए जूते हैं न पहनने के लिए कपड़े हैं। जब सोचो छोटा बेबी है 6 मंथ्स वाला और इससे जस्ट जो बड़ा वाला बेबी है, दे आर अंडर नरिश्ड। वो तो होना ही था, सुबह शाम सिर्फ दाल और चावल ये लोग खाते हैं, उसके अलावा इनके पेट में कुछ नहीं जाता। तो अगर बच्चे अंडर नरिश्ड हैं तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बच्चों, अंडर नरिश्ड होने का मतलब है कि प्रॉपर फूड नहीं मिलना, प्रॉपर फूड सप्लीमेंट्स नहीं मिलना, बॉडी को पूरे नरिशमेंट्स नहीं मिलना जिसकी हेल्प से बॉडी ग्रो करती है, वो प्रॉपर इनको फूड्स नहीं मिलते हैं। अगर अंडर नरिशमेंट है, नरिश्ड है, इसका मतलब है कि ये बच्चे फ्रीक्वेंटली बीमार भी पड़ते होंगे, फ्रीक्वेंटली इल पड़ते होंगे, एंड हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर। हालांकि ये बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, उसके बाद भी इन्हें कोई एक्सेस नहीं है हेल्थ केयर का। बच्चों, ये जो कहानी है, ये जो बात है, ये एक अर्बन एरिया में रहने वाले पुअर की है। तो जैसे हमने ये राम शरण की स्टोरी देखी, हमने देखा कि अर्बन एरिया में एक पुअर इंसान कैसे रहता है, अपना कैसे गुजारा करता है। चलिए बिल्कुल वैसे ही बात करते हैं रूरल एरिया में, कि रूरल एरिया में एक गरीब आदमी कैसे रहता है, कैसे कमाता है और कैसे वो अपनी लाइफ स्पेंड करता है।